तो बच्चा पार्टी स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है मास्टरिंग कंप्लीट 10th मैथ्स थ्रू एनसीईआरटी। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। अच्छा, पुराने स्टूडेंट हो तो आपको मालूम ही है, तो भाई का टाइम क्यों लगा रहे हो? नए स्टूडेंट हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज पुराने हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो एवरीबॉडी, आज का चैप्टर है सर्कल सर्कल सर्कल। हाँ, गूंज रहा आपके कानों में क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है एवरीवन। और ये वाला चैप्टर और इसका अगला वाला चैप्टर तो और ज्यादा आसान है। डोंट वरी, हम अलग अलग चैप्टर में करेंगे, एक ही साथ नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगले आधे घंटे 40 मिनट के लिए अगर आप फोकस बना लोगे तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम ना केवल आपका मैथ्स बेहतरीन बना रहे हैं, साथ में आपका पर्सनालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी करा रहे हैं। हाँ, वीडियो के थ्रू लेकिन करा रहे हैं। वैसे तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं करवाता, लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए अभी वीडियो बना पा रहे हैं तो वीडियो के ही थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं। होपफुली आप बहुत ही बेहतरीन कर रहे हो इसमें, है ना। और अभी तक आपको चेंजेस अपने आप में दिखने लगे होंगे अपनी पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में। ठीक, कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा कि हर एक वीडियो के लास्ट में जैसे ही हम हर एक चैप्टर को मास्टर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं वन शॉट में हर एक चैप्टर को, तो आपको होमवर्क मिलता है, एक एकेडमिक एक्सीलेंस करने के लिए और दूसरा कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अब एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपको मालूम है कि सारा पढ़ाई लिखाई का होमवर्क मिलता है कि भैया अगर ये चैप्टर हमने इतना अच्छे से पढ़ा तो उसको क्लियर करने के लिए जरूरी है कि, मतलब क्लियर तो हो ही गया, जरूरी है कि उसको अपने जहन में बिठाने के लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छा खासा, और उसके लिए ही होमवर्क मिलता है। और आपको जैसा कि मालूम है कैरेक्टर डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, बिहेवियर लर्निंग का पार्ट है। इसको सुन के, है ना, नहीं आएगा जब तक इसको आप अपने बिहेवियर में नहीं उतारोगे। दैट्स वाई आपको छोटे छोटे क्यूट क्यूट से टास्क मिलते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल वैल्यूज हुआ चाहे स्किल सेट हुआ वो आप अपने जहन में उतार सकते हो। उसके लिए छोटे छोटे से टास्क मिलते हैं जिसको आपको अपने बिहेवियर में लाना होता है, जिसके बेसिस पर आप वो सारे के सारे कैरेक्टर अपने आप में डेवलप करते हो। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। क्लास 9th में याद कीजिए, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं एवरीवन। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सारा कुछ बताता चलूंगा। पहले मैं खुद ही देख लूँ एक बार क्या है क्या नहीं, पता चला कुछ ज्यादा ना पढ़ा दूं आपको। अरे भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं इंजीनियरिंग मैथ तक पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। और आपको बताने से पहले एक बार सिलेबस भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो ये पॉइंट है, टेंजेंट है, सेकेंड है ना, और कितने पॉइंट हो सकते हैं, और साथ में थ्योरम 1 है जो भी बताता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक्सरसाइज आ गई, वाह। चलो भाई आ जाओ किस पे, व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे समझाता है एवरीबॉडी, सच देर आपका नोट्स भी बन जाता है, आपको समझ में भी आ जाता है ना। चलो, तो ये एक सर्कल है। आपको मालूम है सर्कल क्या होता है? कोई फिक्स पॉइंट प्लेन में होता है, मान लेते हैं ओ, तो ओ से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है एवरीबॉडी, सबको मिला दो तो सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं ना। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज सर्कल। सर ये क्या बोल दियो, यू क्या बोल दियो आप, हमको कुछ नहीं समझ आया। तो बेटा मैं हिंदी में बता देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ। प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट मार्क कर दो। मैंने क्या कहा, प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, वो उससे इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट मार्क कर दो, है ना, और उन सारे पॉइंट्स को मिला दो। तो इन सारे पॉइंट्स को जब मिला दोगे तो इस तरीके से जो फिगर बनाना उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। और ये जो फिक्स पॉइंट था प्लेन में, इसको हम सेंटर बोलेंगे सर्कल का। तो इसलिए इसको मार्क कर दिया, मान लो ओ। और इस सेंटर से इन सारे पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे, और इस रेडियस के डबल को क्या, इस रेडियस के डबल को डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। और यहाँ पे नाम देखा जाए तो ए और बी हो जाएगा। बोलो क्लियर? बोलोगे हाँ सर इतना तो क्लियर है, बेसिक ही है ना। आपने ऑलरेडी क्लास 9th में साथ में उद्गम सीरीज भी बताया। अच्छा एवरीबॉडी, उद्गम सीरीज से मेरे को याद है, थोड़ा सा मैं वहां पे रिकॉल करा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस में। देखो ध्यान से, मैथ्स के लिए मैंने सोचा, ऑफलाइन पढ़ाते हुए मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गए। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन अगर हम आ रहे हैं तो क्या किया जाए सच दैट कि मैथ के लिए, या यूं कह लीजिए कि मैथ्स को हर बच्चे के लिए मुझे आसान बनाना था। उसके लिए मैंने क्या कहा किया, 1 से लेकर 8वीं तक का मैथ्स, है ना, फ्रॉम फर्स्ट टू 8th मैथ को मैंने 5 सेगमेंट 5 चैप्टर में डिवाइड किया। कितने? 5 चैप्टर में। और हर चैप्टर में 3 से 4 लेसन बना के मैंने टोटल 15 लेक्चर में, कितने, 15 लेक्चर में 1 से 8 तक के मैथ्स को पढ़ा दिया। और इस लेक्चर को नाम दिया उद्गम सीरीज। क्या नाम दिया इस सीरीज को? उद्गम सीरीज। तो अगर आप उद्गम सीरीज कर लेते हो तो फ्रॉम 1 to 8th क्लास का सारा मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 9th क्लास को पूरा का पूरा वन शॉट में, मतलब कि हर एक चैप्टर को एक वीडियो में, कोई आधे घंटे की वीडियो, कोई 20 मिनट की। हाँ सोचो, इतना
इतना आसान है 9th क्लास का मैथ्स। वैसे करके पूरा 9th क्लास का मैथ्स क्लियर करा, अभी 10th का करवा रहा हूँ, है ना। तो फिर आगे 11th का, फिर 12th का, अगर सारा कुछ ठीक रहा तो ये सारा कुछ आपको इसी चैनल पे एक ही जगह पूरा का पूरा मिल जाएगा कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो मैथमेटिक्स में, अगर आप इसी चैनल को जस्ट फॉलो करते हो तो। साथ में बेटा आप 10th 11th 12th जेई करो, है ना, IITs में जाओ, वहां पे भी जो मैथ्स पढ़ाई जाती है ना, M1 M2 M3, मैं तो उसको भी पढ़ाने का सोच रहा। फिलहाल के लिए इतना दूरगामी नहीं बनते हैं, जो आपको जरूरत है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक, सर्कल होता है, उसका सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर होता है, सर्कल का सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है, फिर उसका रेडियस होता है, उसका डबल कर दो डायमीटर बन जाता है। कहोगे सर एक फैमिलियर चीज मैंने सुना है, क्या सुना है बेटा, फैमिलियर चीज होता है जिसको कॉर्ड बोलते हैं, बिल्कुल। तो इस चीज को कॉर्ड बोलते हैं, जो सर्कल को दो पार्ट में कट करे, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड। ध्यान रहे कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के अंदर ही होता है, लेकिन अगर मान लो सर्कल से बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं फिर, तो एवरीबॉडी इसको सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीकेंट। बोलो क्लियर है क्या, बोलोगे हाँ सर। ये हो गया सीकेंट। बीच वाला जो एकदम सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, उसको डायमीटर बोला, क्या, डायमीटर। और उसके बाद इस चीज को, जो सर्कल को अंदर ही दो पार्ट में कट, दो जगह कट कर रहा, उसको कॉर्ड बोला। बोलो कॉर्ड, डायमीटर और सेकेंड एकदम क्लियर है क्या, अब बोलोगे यस सर, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आगे अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं एवरीबॉडी, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है समझो ध्यान से, नहीं एक चीज और समझ लो, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आते हैं। कोई सर्कल लिया हमने, ठीक है, तो सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो और उससे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसको टच करते हुए जाए। क्या करते हुए जाए, टच करते हुए। तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो क्लियर हुआ क्या, फिर से बताता हूँ। एनी पॉइंट ऑन सर्कल, है ना, जहां से एक लाइन पास करे जो सर्कल को टच करे। देखो किसी भी सर्कल को एक लाइन इस तरीके से पास हो सकती है, या तो उसको दो पॉइंट पे टच करे, या तो एक पॉइंट पे टच करे। बोलो हाँ, बस यही दो पॉसिबिलिटी, या फिर टच ही ना करे, है कि नहीं, यही तीन लाइन पॉसिबल है। तो दूसरी वाली लाइन को देखो क्या हो रहा है, जस्ट टच कर रहा है एक पॉइंट पे। तो जब एक ही पॉइंट पे टच करे तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, टेंजेंट। ऊपर क्या पढ़ा था, अगर दो पॉइंट पे कट करे तो सिकेंड। तो अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है, टच करता है, तो उसको टेंजेंट बोलते हैं बड़ी। और इस टेंजेंट वाला जो पॉइंट है जहां पे टच कर रहा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलो एकदम क्लियर, अरे भाई बोलो क्लियर, शाबाश। अगर पॉइंट ओ से पी को मिला दिया जाए तो ओ पी जो है हमेशा 90 डिग्री बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब इस लाइन एक्स वाई से। बोलोगे सर क्या बोल दिया, क्या बोल दिया आपने, फिर से बताओ, फिर से बताओ। अरे बेटा डोंट वरी, अभी समझा देता हूँ फिर से, है ना, ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो। यहाँ पे लिखो थ्योरम नंबर 1। क्या, थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का क्या बोलता है, थ्योरम 1 बोलता है एक सर्कल ले लो, सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, पॉइंट ले लिया, उससे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो उसको टच करते हुए जाए, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे पी। तो लाइन है मान लो एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर सर्कल के सेंटर से उस पॉइंट पी को मिलाओ तो ये हमेशा बेस, मतलब इस लाइन एक्स वाई के साथ कितना 90 बनाता है। मतलब वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई, कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। बोलो क्लियर है क्या, बोलोगे हाँ सर, प्रूव करके दिखाओ। चलो एक काम करते हैं, सिंपली दूसरे कलर को ले लेता हूं सर, आपको क्लियर रहे। इसको जो है कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे ले लो, उसका नाम दे दो क्यू। क्या नाम दे दो, क्यू। तो ड्रॉ नहीं ऐसे लिखोगे, टेक अ पॉइंट ऑन एक्स वाई एज क्यू। नाउ आप लिखो कि ओ क्यू इज विल बी ग्रेटर देन ओ पी। बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि क्यू एक्स वाई लाइज आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्या, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अगर एक्स वाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल है तो बताओ क्यू पॉइंट भी क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा। तो अगर आउटसाइड है तो बताओ रेडियस से ज्यादा तो होगा ही होगा क्यू। बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ से, बहुत सही बोल रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ा जाए। अरे बोलो भाई आगे बढ़ा जाए, तो ओ क्यू हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ओ पी होगा। अब इस क्यू को और थोड़ा सा पास लाओ, तो Q1 मान लो, फिर Q2 मान लो, फिर इसी तरीके से Q3 मान लो। क्या ऐसे लिखते जाएंगे क्या अपन, क्या कि ओ Q1 भी ग्रेटर होगा OP से, फिर ओ Q2 भी ग्रेटर होगा OP से। ऐसे ही एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ओ क्यू एन इक्वल हो जाएगा ओ पी के, और ऐसा तभी होगा जब एक क्यू एन पॉइंट किसके, पी के जगह पे आ जाए। बोलो हाँ ना, मतलब कि जो डिस्टेंस है ना, क्या ओ क्यू ओ एकदम शॉर्टेस्ट होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगा जब ओ क्यू जो है ओ पी के इक्वल हो जाए। और ओ की ओ पी के इक्वल हो गया मतलब क्यू इक्वल टू पी हो गया। अब ध्यान से समझो,
कोई भी लाइन से, है ना, इस लाइन से अगर इस लाइन का डिस्टेंस जो है मिनिमम है, क्या है, मिनिमम है, ध्यान दीजिएगा, ये जहन में बिठा लीजिए कि अगर एक पॉइंट, एक लाइन OP का दूसरी लाइन XY से जो डिस्टेंस वो मिनिमम है, इसका मतलब कि वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बोलो, लिख दोगे क्या, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन is minimum, in that case that particular length is known as, या distance is known as perpendicular distance between both uh, both lines, hence OP is perpendicular on XY। बोलो क्लियर, क्या मैंने बोला, फिर से समझो। मैंने बोला कि जब भी कोई दो लाइन के बीच में, यहाँ पे कौन कौन सी लाइन, OP एंड XY के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट P से इधर आओ लेफ्ट में, तो P से लेफ्ट में भी आओगे फिर डिस्टेंस बढ़ने लगा, देख रहे हो, अरे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। राइट में जाओगे तो OP पे मिनिमम डिस्टेंस है, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो बढ़ता जाएगा डिस्टेंस, बढ़ता जाएगा, बोलो हाँ ना। तो OP जो है मिनिमम डिस्टेंस है, तो OP मस्ट बी परपेंडिकुलर टू XY बिकॉज OP इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन OP एंड XY। बोलो एकदम क्लियर, ये हो गया थ्योरम 1। अच्छा, थ्योरम 1 को इसने इसी तरीके से प्रूव किया है, ठीक है। अब इसको भी देख सकते हो और जो मैंने समझाया उसको भी। एकदम क्लियर हुआ यहाँ तक, शाबाश। अब क्या करते हैं, पहले वाले एक्सरसाइज को कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन है बच्चों वाले, फटाक से हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। बोला हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, बताओ सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हो सकते हैं, बोलो सही, इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक टेंजेंट आप यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, है ना, एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, ऐसे ही इतने सारे पॉइंट है सर्कल पे, तो इनफाइनाइट नंबर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल एवरीबॉडी। तो कितने टेंजेंट हो सकते हैं किसी सर्कल के, इनफाइनाइट, है ना, अनंत। दूसरा, और टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, इंटरसेक्ट नहीं, टच करता है केवल एक पॉइंट पे, है ना, इट इन वन पॉइंट, कितने पॉइंट पे, वन पॉइंट पे। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो उसको क्या कहेंगे, लाइन है तो क्या कहेंगे, अगर लाइन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज नोन एज सीकेंट, ठीक है। अगर यहीं पे लाइन सेगमेंट होता है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एवरीबॉडी, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, वहीं पर अगर एक लाइन दो पॉइंट पे कट करे ना तो उसको हम सेकेंड बोलते हैं, बोलो क्लियर, शाबाश। अगला, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। आप समझो ध्यान से, एक सर्कल लिया हमने, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट यहाँ, क्या दो, अगर पैरेलल टेंजेंट चाहिए तो क्यों, सॉरी, अगर पैरेलल टेंजेंट चाहिए तो केवल दो हो सकते हैं क्या, इससे ज्यादा तो पैरेलल नहीं कर सकते हो आप ना, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज एंड द सर्कल। देखो ये सर्कल है, इसका पॉइंट और इस टेंजेंट का पॉइंट, ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया ना, इसी को तो अभी हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला, क्लियर, सबस। बोला अ टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू टेंजेंट है, पी और क्यू मान लेते हैं। एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ये मान लो सर्कल का रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q सो दैट OQ है 12। ध्यान दीजिएगा, OQ कितना है, 12। तो बोला PQ बताओ कितना होगा, तो हमें पता है कि एंगल क्या होगा, ये सॉरी एंगल O है, पॉइंट O है, तो OPQ है हमारा 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगा दो। 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, माइनस करो 5 का स्क्वायर कितना, 25, है कि नहीं। तो बताओ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, रूट में 119 आ जाएगा क्या, अरे बोलो भाई, गुड। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। देखो कितना आसान, एक सर्कल बना दो, एक जो है टेंजेंट ड्रॉ करो, एक पॉइंट से कट करता हुआ जाए, और दूसरा सेकेंड इसी के पैरेलल, और सेकेंड हो मतलब दो पॉइंट से कट करता हुआ जाए। सेकेंड तो बहुत सारे बना सकते हो, येलो येलो येलो, है कि नहीं, बहुत सारे हो गए, हमें दो ही बनाने थे तो हमने बना लिए, ठीक, एकदम क्लियर, सबस। सो एवरीबॉडी, ये रहा हमारा पहला एक्सरसाइज, होपफुली आपको बहुत ही आसान लगा हो, एकदम आसानी से क्लियर भी हो गया हो एक एक चीज। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के, एंड दैट इज सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो बोला कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब एक सर्कल लिया ऐसा, और उसके बाहर कोई पॉइंट लिया, ठीक है, बाहर कोई पॉइंट है, मान लो P। अब यहां से अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना हुआ तो टोटल हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, केवल दो, क्या, PT1 एंड PT2। इसके अलावा मतलब कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है किसी भी सर्कल, बोलो हाँ ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हो ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब दूसरा थ्योरम ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि PQ, इस डायग्राम में देखो ध्यान से, PQ इक्वल टू होगा PR के
बोलोगे वाह सर ये तो प्रूव करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भाई ट्रायंगल का चैप्टर आप पढ़ चुके हो, उसमें सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी सब कुछ 9 10 सब मिला के हमने देख लिया, राइट। तो इसको देखो कैसे प्रूव करोगे। क्या इस एंगल को 90 बोल सकता हूँ? कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाता है। सेम मैनर में ये भी 90 होगा क्या? बोलोगे यस सर। अब ध्यान से समझो, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, कौन सा ट्रेंगल देख रहे हैं हम? इन ट्रेंगल ओ क्यू पी में एंड ट्रेंगल ओ आर पी में, ठीक। ओ क्यू इक्वल टू ओ आर क्यू, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रेडियस। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? कहोगे सर एंगल ओ क्यू पी क्या है? 90 डिग्री, और एंगल ओ आर पी भी है 90 डिग्री, ठीक है। और ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या हो गया? कॉमन। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? आर एच एस हो गया है क्या एवरीबॉडी? देखो राइट एंगल हो गया, और एक साइड हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया, बीच वाला हाइपोटेनियस ओपी कॉमन हो गया ना। तो बाई आरएचएस प्रॉपर्टी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब आप समझो ध्यान से, ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और ये साइड जो है पी आर किसके इक्वल होगी? पी क्यू पे। हो गया ना प्रूफ सिंप्लिसिटी से? शाबाश, बस ले देकर यही है इस चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं। ये देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जिसको आप बाद में आराम से कर ही सकते हो। बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन पे आ जाया जाए। कितने क्वेश्चन है टोटल? टोटल है 13 क्वेश्चन। कितना आसान है क्वेश्चन, अभी करके देता हूँ, डोंट वरी। बोला क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आराम से कर लेते हैं तुरंत के तुरंत। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। समझो ध्यान से हो क्या रहा। एक सर्कल है, उसके आउटसाइड कोई एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है। क्यू से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, तो ये जो टेंजेंट है ना 24 सेंटीमीटर है, और इस टेंजेंट का पॉइंट क्यू मतलब कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। चलो नाम दे देते हैं क्यू, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो पी है, और सेंटर ओ है, तो ओ को पी से मिला दो। अब एंगल कितना है? 90। अच्छा ये दिख रहा है क्या आपको? क्या? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल किस पे है? ऑब्वियस है पी पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओपी क्या है? रेडियस है। तो क्या ओपी निकाल लोगे? क्या बोलोगे? बहुत आसान सर। 625 माइनस 576 क्यू, 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, तो ये हो गया 24 25 49। तो बताओ ओपी कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर 49 होता है। आप बोलोगे सर 7 का 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। एकदम क्लियर, डायग्राम भी दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से, शाबाश। अब बोला कि इस फिगर में टीपी और टी क्यू जो है टेंजेंट है, तो दो, ठीक है, दोनों का लेंथ इक्वल होगा, अभी हमने प्रूव किया था। पी ओ क्यू जो है 110 है, तो हमें बताना है पी टी क्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा? आप कहोगे सर 90 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है, ए भी 90। अब एक पी टी क्यू ओ क्या है? क्वाड्रिलेटरल है क्या? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है? वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे बोलो ना। तो कहोगे सर चारों एंगल का सम होता है 360। तो भाई कर दो, क्या चारों एंगल का सम 360। तो यहाँ से देखो आंसर क्या आ जाएगा? 90 90 180 माइनस 70 110 क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। बोलो क्लियर? अरे भाई बोलो क्लियर, शाबाश। तो ये आ गया आंसर बी, कितना? 70 डिग्री। अगला तीसरा बोला, इफ इफ टेंजेंट पी और पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन पी ओ ए। देखो ये भी कितना आसान, तुरंत अभी करके देता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ, डोंट वरी, सच दैट आपको क्लियर हो। ये थोड़ा भी टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा बोलते रहते हैं, सच दैट, है ना, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3। टेंजेंट है पी और पी बी, एक सर्कल बना लो पहले, उस पर 2 पॉइंट ले लो, पी ए और पी बी, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और बाहर वाला क्या हो गया? बी। और ये हो गया मान लो सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट इतना। टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80। ए वाला एंगल 80 है, तो पी ओ ए बताना है, पी ओ ए बताना है, ठीक है। पी ओ ए, अब ध्यान समझो, पी को ओ से मिला दो। पी को ओ से अगर मिला दोगे तो एंगल तो पता है आपको 90, एंगल ए क्या होगा? एंगल ओ ए पी क्या होगा? 90। क्यों? क्योंकि थ्योरम 1। बोलो क्लियर, शाबाश। अब एक बात बताओ, ये टोटल एंगल 80 है, तो आधा कितना होगा? कहोगे 40 होगा क्या? अरे भाई क्यों 40 होगा? अभी हमने ऊपर देखा कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये देखो इस वाले में दिखा देता हूँ कि ओ पी टी और ओ क्यू टी दोनों क्या होते हैं?
कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये है, तो दोनों एंगल इक्वल अगर हैं तो टोटल 80 है, तो 40-40 ही होगा ना। अब बताओ, एक एंगल 40 और एक 90, तो तीसरा एंगल क्या होगा? कहोगे सर 180 में से माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी 180। तो यहाँ से देखो आ गया 90 में से 40 गया 50 डिग्री, तो आंसर आ गया 50। बोलो क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ है ना, शाबाश। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप बैकवर्ड जाके देख लिया करो, क्योंकि वीडियो है तो आपको सारा कुछ रिकॉर्डेड है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। देखो एकदम बच्चों वाली चीज, सर्कल लिया, उसका डायमीटर है मान लो ए बी। क्या है? डायमीटर ए बी। तो इसके दोनों एंड पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो बताना है कि ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब ध्यान से समझो, कैसे प्रूव करोगे कि ये पैरेलल है। मान लो कि ये पॉइंट ओ है और ये दोनों के दोनों पॉइंट ए बी है, मतलब डायमीटर के एंड ए बी है। तो आप क्या यही लिख सकते हो क्या कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और यहाँ पे पी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? क्योंकि हमें थ्योरम 1 से पता है कि रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। ओ ए, या फिर ऐसा कह सकते हैं क्या, ए बी ओवरऑल, क्योंकि ए बी ही तो डायमीटर है। अगर ओ ए रेडियस है तो ए बी डायमीटर है, तो दोनों क्या होने चाहिए? सेम ही होने चाहिए, है ना। मतलब सेम का मतलब, अरे भाई एक रेडियस का एक्सटेंशन ही तो है ना। तो ए बी भी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई। अब ध्यान से समझो, ए बी अगर परपेंडिकुलर है एक्स वाई से, सेम मैनर में ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू है क्या? ऐसा क्यों? कहोगे सर फिर से वही वाला, मतलब पहले दिखा दो ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, हेंस ए बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ऐसा क्यों भाई? बोल दो ना एज पर थ्योरम 1, क्या कि रेडियस को अगर हम मिलाते हैं किसके साथ? टेंजेंट के साथ, तो परपेंडिकुलर होता है। अब ध्यान से समझो, ए बी अगर दोनों के परपेंडिकुलर है एक्स और वाई के, सॉरी एक्स वाई के और पी क्यू के, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। बोलो एकदम क्लियर? अरे बोलो भाई, गुड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया। लेकिन ध्यान है, ये थोड़ा सा वर्डिंग है ना, जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, उसी को आपको कॉपी में करना है। कैसे, मैं समझा भी देता हूँ। ऐसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 4, चलो किधर गया किधर गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखोगे और बोलोगे लेट सर्कल हमारा क्या है? सर्कल का डायमीटर है ए बी और इसका सेंटर है ओ, और दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक ए पे और एक बी पे, है ना। वाह वाह वाह। अरे मेरा डायग्राम थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है, इसलिए है ना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं पेन टैप से, इसलिए वहीं पे बता देता हूँ एवरीबॉडी ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें डायग्राम बनाना होता है। स्टिल ट्राई करता हूँ, होपफुली अच्छा बन जाए तो मजा आ जाए। एक्स वाई ए और पी क्यू, है ना। अब ऐसे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लोगे, लिख दोगे वहां पे लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड एक्स वाई एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट एट द एंड ऑफ दिस डायमीटर, है ना, दिस पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये दिखाओ कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई बिकॉज थ्योरम 1 लिखो। फिर लिखो ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, फिर कैसे? थ्योरम 1 लिखो। उसके बाद लिखो कि हेंस एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। क्यों? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, दोनों से। बोलो एकदम क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा बोला प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू दी टेंजेंट। टेंजेंट के बाद क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हो, जो चौथा है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल है। क्या है? जस्ट रेसिप्रोकल, उल्टा है। उसमें हमने क्या दिखा कि ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे ये दिखाना है कि अगर उसका परपेंडिकुलर, मतलब टेंजेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो हमेशा कहां से जाएगा? सेंटर से। अभी तो हमने देखा भाई कि सेंटर से जो लाइन डालो तो परपेंडिकुलर होता है। अब ये दिखाना है कि इस लाइन से परपेंडिकुलर डालो तो सेंटर से होकर पास करे। तो बताओ प्रूव कर लोगे क्या? अरे भाई बोलो हाँ ना। तो बहुत आसान है, तो इसलिए मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, आप आराम से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और नहीं आएगा तो फिकर नॉट, ठीक है। ये इसलिए बताता हूँ सच दैट कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। क्या प्रैक्टिस हो जाए? लिखने का भी। ओके, जस्ट आपको छापने वाली आदत ना पड़ी रहे। क्यों? क्योंकि स्कूल में भी वही करते हो, ट्यूशन में भी वही करते हो। बोलो हाँ ना। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, हाँ। अगर नहीं आता है तो फिकर मत करो ना। मैं भाई खुद ही चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डाउट पूछो, मेरे को उसमें ज्यादा मजा आता है। मेरे ऑफलाइन में एक रूल है कि भाई साहब अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो, समझ रहे हो क्या? ऑफलाइन क्लास का मेरा रूल है, अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब आप नहीं सीख रहे हो, और अगर आप नहीं सीख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप, ना केवल अपने साथ, हमारे साथ भी। क्यों? क्योंकि ये टाइम पास वाला सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है हमारे लिए। क्या है? पाप है, पाप। तो इसलिए अगर डाउट है तो पूछो। जो मैं दे रहा हूँ ना होमवर्क, जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो करके दिखाओ। नहीं आता कोई बात नहीं, पूछोगे।
कि सर नहीं आ रहा मेरे को, आप समझाओ, आप क्लियर करो। मैं करूंगा, लेकिन कम से कम ट्राई तो करो एटलीस्ट। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. देखो कितना आसान, एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है। उसके बाद बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए लो, उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया कितना कितना 5 सेंटीमीटर। लेंथ सॉरी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 4। सॉरी, ये जो है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि लेंथ ऑफ पॉइंट सर्कल से 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन की वर्डिंग समझो एवरीबॉडी कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर है, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 है। तो मान लो नाम दे देते हैं इस पॉइंट पी का, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पी। ये देखो पी को ओ से मिला दिया, तो पॉइंट पी क्या है 90 डिग्री है। तो बताओ क्या लिखोगे, इन ट्रेंगल ओ पी ए क्या है भाई, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो बताओ पाइथागोरस लगेगा कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल लगेगा। तो बताओ 4 का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल होगा सर। तो ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 16, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। 25 में से 16 गया कितना आता है 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा 3। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया एकदम क्लियर। 7th देखो ध्यान से, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 और 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हेन टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे करवा देता हूँ फटाक से। देखो बोला दो कंसेंट्रिक सर्कल है, याद करो क्लास 9 में हमने सीखा था कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिन दोनों का दो सर्कल जिन दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे हो, ठीक है, इन दोनों को क्या बोलते हैं कंसेंट्रिक। बोला है कि एक का रेडियस है 5, एक का 3, क्या है 5 और एक का है 3, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। पॉइंट का नाम देते हैं पॉइंट ए बी सी, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड बना है, जो सब छोटे वाले सर्कल वो कहीं पे टच कर रहा, ठीक है। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ बताना है। एक सिंपली काम करते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, सब्जेक्ट आपको एकदम विजिबल है क्या कर रहे हैं हम। अपन इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया ए बी सी, और इसको दे देते हैं डी और ई। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब इसको ओ से ई को भी मिला दिया। अच्छा एक बार बताओ, एंगल ओ सी ई क्या होगा 90 होगा क्या, क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि सर सेंटर से टेंजेंट को हमने मिलाया तो इसलिए एंगल हमेशा 90 होगा एज पर थ्योरम 1। बोलो यहाँ तक क्लियर, अरे भाई बोलो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है, अरे क्लियर है क्या, ओके। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इन ट्रेंगल क्या ओ सी ई में, कहोगे क्या सर ओ सी ई में क्या दिख रहा है आपको, अरे भाई राइट एंगल ट्रेंगल है तो पाइथागोरस लगा दो। क्या है पाइथागोरस, ओ ई का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। बोलोगे ठीक है सर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ओ ई देखो क्या है, ओ ई मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस जो कि है 5, ओ सी क्या है छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो कि है 3। बस कर दो सिंप्लीफाई, तो यहाँ से देखो सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का -9, उधर जाके माइनस होगा इसलिए -9 बोला है, तो यहाँ आ गया 16। अब बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अरे जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो सी आ गया हमारा कितना 4 सेंटीमीटर। एक बार बताओ क्लास 9 में हमने पढ़ा था क्या कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो तो ये बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो डीसी भी क्या होगा 4 ही होगा क्या, अरे बोलो भाई हाँ है ना, वेरी गुड 4 ही होगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी प्लस सी जो कि आ गया 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल विल बी 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड। बोलो एकदम क्लियर, अरे बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोल रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे दिख भी रहा फिगर 10.12। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अभी प्रूव करके देता हूँ, यहीं पे देख लो एवरीबॉडी, है ना, क्योंकि इसको फिर से डायग्राम बनाएंगे उधर गड़बड़ हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा, इसलिए यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। एलएचएस ले लेते हैं, ओके। एलएचएस में क्या फायदा सर, भाई लो तो पहले ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, अच्छा ए बी को क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ए से लेकर बी तक को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस बी बी। बोलोगे हाँ सर लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऐसे ही सी डी को क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो भाई सी आर प्लस आर डी लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख दो सर, कोई टेंशन नहीं हमें। अब ध्यान से देखो ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी को बोलोगे सर ए पी को और क्या ही लिख सकते हो आप, ए पी को आप लिख सकते हो ए एस, ऐसा क्यों बताता हूँ। और पी बी को क्या लिख सकते हो बी क्यू। अच्छा थ्योरम अभी इस चैप्टर में जो थ्योरम 2 है वो है क्या कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे तो उनका लेंथ इक्वल होता है। इसका मतलब अब ये फिगर 10.12 को ध्यान से देखो, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, पी बी किसके इक्वल होगा, बोलोगे सर पी क्यू के, बस
इसी तरीके से ए पी किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे ए एस के। अब सेम मैनर में मेरे को बताओ कि डी आर किसके इक्वल होगा, बोलोगे डी एस। सवस अच्छा, सी क्यू किसके इक्वल होगा, बोलोगे सर सी आर। वेरी गुड। इन्हीं सबको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी। तो ए पी को हमने क्या लिख दिया, ए एस लिख दिया, ठीक। और पीबी को, कहाँ है पीबी, पीबी को पी क्यू लिख दिया, लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ सर। सी आर को बताओ क्या लिख सकते हैं, सी आर को आप बोलोगे सर आर डी लिख दो, लिख दिया। सॉरी, सी आर को सी क्यू लिखते हैं ना, आर डी क्यू लिखोगे, सी क्यू लिख दिया। और आर डी को क्या लिखोगे, बोलोगे डी एस लिख दिया। अब ध्यान से समझो, ए बन गया ए एस प्लस डी एस, सबसे पहला वाले को और सबसे लास्ट वाले को उठा लो, कलर चेंज कर देता हूँ सच दैट आपको एकदम क्लियर हो। ये पहले वाले को और लास्ट वाले को, तो इसको एक साथ लिख लो, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू या बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक। अब देखो ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा ए डी और बी क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा बी सी। यही है आर एच एस क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, आर एच एस है तो हेंस प्रूफ, मतलब ये हो गया प्रूफ। बोलो एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, शाबाश। तो ये हो गया एवरीबॉडी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा लगाया, थ्योरम 2 लगाया कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल द टेंजेंट ड्रॉन आर इक्वल इन लेंथ। ये है थ्योरम नंबर 2, उसी को यूज करते हुए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बोलोगे सर ओहो आपने फिर से मिटा दिया, भाई क्या है, बिल्कुल सही जवाब, ये है वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाके उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है 8वां क्वेश्चन हो गया। फिर 9th क्वेश्चन देखो, ये डायग्राम यहीं पे दिख रहा, इसी में अपन कर देंगे काम, इसलिए इसको मैं मिटा रहा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9th क्या बोल रहा, 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है दिख रहा। एंड अनदर टेंजेंट ए बी भी एक टेंजेंट है, ओके, विद अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट एक्स वाई डैश बी पे एक कर रहा इंटरसेक्ट, ठीक है, यहाँ पॉइंट बी है। प्रूव दैट ए ओ बी 90 डिग्री, क्या ए ओ बी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है 90 डिग्री, ठीक है। इसको अपन देखो कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं है ना। फर्स्ट मेथड, होपफुली आपको एक एक चीज ध्यान में रहेगा, है ना। फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, देखो ये एंगल है 90, क्यों, थ्योरम नंबर 1। ये भी एंगल कितना हो गया 90, बोलो क्लियर, अरे भाई बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो मेरे को कोई टेंशन परेशानी नहीं। अब हमें प्रूव करना है ए ओ बी को 90, तो अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, दो तरीका मैंने समझाया है ना, तो दो तरीका मैंने कहा कि दो तरीके से करेंगे। तो पहला मेथड आसान वाला मैंने सोच रहा कौन सा होगा, आसान वाला होगा। चलो एक काम करते हैं, ओ को सी से मिला दो, चलो ए मिला दिया। अब ओ को अगर सी से मिला दिया तो ए भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ए भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से समझो, अगर ओ को सी से मिला दिया तो ए भी 90 ए भी 90। अब इन ट्रेंगल ओ सी बी क्यू, ट्रेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल हो गया है, तो ओ सी बी क्यू क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल क्या है 90 और 90, तो बाकी दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम का मतलब क्या होगा, एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल सी बी क्यू, ये भी कितना होगा 180 होगा, क्या बोलोगे हाँ सर 180 होगा। इन सेम मैनर एवरीबॉडी, ये देखो ये भी एंगल 90 है, कौन सा, आप देखो इन क्वाड्रिलेटरल ओ सी ए पी, है ना, इसमें भी देखो एंगल सी और एंगल पी दोनों 90 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ सी प्लस एंगल पी वाई सी, कितना पी वाई सी, हाँ पी वाई सी, ये भी दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, बोलोगे हाँ सर। अब यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हुआ होगा, चलो अगला वो ले लेता हूँ कलर सच दैट आपको क्लियर हो। ये वाला लाइन बीच वाला लाइन है ना, सॉरी ऐसे है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के टोटल कितना होगा 180 होगा। 180 कब हो सकता है, जब अलग अलग इंडिविजुअली एक कितना हो 90 और 90, बोलो हाँ, अरे बोलो भाई, बोलोगे चलो सर मान लिया हमने कि हाँ ठीक है 90 90 होगा, मान लेते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, हमें तो ये दिखाना था ना कि बीच वाला एंगल 90 हो, तो भाई एक बात बताओ मेरे को, अगर ये पूरा का पूरा कितना है 90 है ना, तो अगर ये पूरा 90 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, और अंदर वाला और अंदर वाला इक्वल होगा, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यों, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रेंगल, कौन कौन सा, ट्रेंगल ओ पी वाई और ट्रेंगल ओ क्यू, सॉरी ओ क्यू बी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और सेम मैनर में दूसरा जो ट्रेंगल है ओ सी वाई और ओ सी बी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए अब देखो ध्यान से x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया 90, है ना। तो बीच वाला एंगल क्या है x प्लस वाई, क्या है x प्लस वाई, है ना।
सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ, अगर ये एक्स है ये भी एक्स और ये वाई है तो ये भी वाई है ना। तो अब ठीक है। अब ये जो बोला था ओ पी वाई, ये दोनों नहीं, ये वाले दोनों कौन कौन सा, ट्रेंगल ओ क्यू बी एंड ट्रेंगल ट्रेंगल ओ सी बी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे पक गई है खिचड़ी। तो होपफुली आपको यहाँ तक पहुंच गए ना। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ तक पक गई है खिचड़ी, इस खिचड़ी को क्लियर करने के लिए मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से फिर से पहला मेथड क्लियर करता, फिर दूसरे मेथड पे आते। डोंट वरी, इसको करने के दो दो तरीके हमारे पास। ठीक है, दूसरा ज्यादा आसान है, वो आराम से आपको समझ आएगा, ऑब्वियस है पहला भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा खिचड़ी पक गई ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको, ध्यान समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि हाँ, पॉइंट ओ को सी से मिला दो, उसके बाद क्या करो, ये देखो कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। तो मैंने कहा कि और ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। तो मैंने कहा कि दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गए, ओ पी वाई सी और ओ सी बी क्यू। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में बाकी जो दोनों एंगल बचे, ये वाला एंगल, ये वाला देखो, एंगल सी ओ क्यू और एंगल सी ओ पी, ये दोनों 90 90 होंगे क्या, क्योंकि टोटल 180 है ना। तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 90 होंगे एवरीबॉडी। कहने का मतलब कि ये जो पूरा का पूरा पी वाई बी क्यू है, एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें सारे के सारे एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, मैंने कहा कि ये बीच वाला एंगल कितना है, टोटल 180 में से अगर सी से मिला दिया तो ये 90 है। अब ध्यान से समझो फिर से, ये कितना है, तो सर ये पूरा 90 डिग्री है ना, और ऊपर भी कितना है, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, ओ पी वाई और ओ सी वाई ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, बोलो कि कैसे सर, भाई थ्योरम 2 इसी से तो प्रूव किया था। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। सेम मैनर में अगर ये वाई है तो ये भी क्या, वाई होगा क्या, बोलोगे अब कैसे सर, अरे भाई फिर से ओ सी बी और ओ क्यू बी दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, बोलोगे हाँ सर। अब देखो ये पूरा का पूरा एंगल पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू, देखो क्या है, लीनियर पेयर है, 180 है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा एवरीबॉडी, 90 आ जाएगा, है ना। क्या आ गया, 90। देखो एक्स प्लस वाई क्या है, एकदम बीच वाला एंगल ए ओ बी है क्या, जिसको हमें प्रूव करना था। यहाँ से ए ओ बी क्या आ गया, 90 डिग्री। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब दूसरा भी तरीका देख लो। अब दूसरे तरीके को मैं क्या करता हूँ, यहीं पे बता दूं क्या, व्हाइट बोर्ड पे ले चलो। ठीक है, पहले देख लेता हूँ, अगर ज्यादा लेंथी हुआ तो व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे एवरीबॉडी, अदरवाइज यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है, ओके। ये देखो, इसको इससे मिला दिया हमने, मिला दिया, ओके। अब क्या इसमें ये दिखा दें क्या, ये अल्फा है और तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। कैसे, इन ट्रेंगल ओ पी वाई एंड ट्रेंगल ओ सी वाई, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसा कैसे भाई, सेकेंड थ्योरम यही था। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ओ सी इक्वल टू ओ पी, क्यों, रेडियस, ठीक। और एंगल P इक्वल टू एंगल C कितना, 90 डिग्री। और ओ वाई इज इक्वल टू ओ वाई क्या, कॉमन। तो आर एच एस, यूजिंग आर एच एस क्राइटेरिया, ये दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। दैट्स वाई अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। सेम मैनर में इन ट्रेंगल ओ सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ओ क्यू बी। ऐसा क्यों, सेम ऊपर वाला सेम टू सेम लग रहा, ओ बी कॉमन, ओ सी ओ क्यू रेडियस, एंगल सी एंगल क्यू 90 90। तो आर एच एस प्रॉपर्टी से जो अंदर वाला ए एंगल है बीटा, तो भी क्या हो जाएगा, बीटा। अब दिखाओ कि पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस जो टोटल एंगल है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री किया तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 180 का आधा 90, और अल्फा बीटा क्या है, एंगल ए ओ बी ही है, तो क्या बोलोगे, हाँ सर। तो जो पहला पार्ट किया था एवरीबॉडी, पहला मेथड, तो उसी के जैसा सेकंड मेथड है। हाँ, पहले मेथड में वो जो सबको 90 90 90 दिखाया ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सेकंड मेथड जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से हो गया। होपफुली आप सेकंड मेथड को ध्यान रखोगे, पहले को मारो गोली, है ना। वैसे भी पहला लेंथी था, तो इसलिए सेकंड मेथड को आप ध्यान रखो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बोलो एकदम क्लियर, अरे भाई बोलो हाँ है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोला। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। देखो कितना आसान क्वेश्चन बोल रहा है, ऑलरेडी हमने सेकंड थ्योरम से प्रूव कर दिया, फिर से प्रूव कर देते हैं। बोल रहा है कि मान लो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P, क्या है, P, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, पी ए और पी बी, ठीक है। अब बोला कि ये प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है, कि ये जो एंगल है ना, कौन सा, ये पी ओ ए, सॉरी ए ओ बी
प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 होगा, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये प्रूव करना है। अब ध्यान से बताओ मेरे को, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, क्या बोलोगे आप कि सारे के सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, सारे एंगल का सम 180 दिखा दो। ये दोनों एंगल ए एंगल बी क्या हो जाएगा 90 90। अब बताओ कि सारे एंगल का सम 180 है, सॉरी 360 है, क्वाड्रिलेटरल है ना तो 360, अगर ट्रेंगल होता तो 180। तो कहोगे एंगल ए प्लस जो दोनों बोला है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, तो इसको मान लो एक्स प्लस वाई है ना, और एंगल पी इक्वल टू क्या होना चाहिए 360। एंगल ए एंगल बी दोनों क्या है 90 90, तो 90 प्लस 90 180, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 360 माइनस 180, तो ये कितना आ गया 180। बताओ हाँ है ना, एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स मतलब एंगल ए ओ बी है ना, ये एक्स है और ये पूरा पूरा अंदर वाला वाई है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी क्या आ गया 180 हो गया प्रूफ, एकदम क्लियर सब। अब 11th क्वेश्चन बोल रहा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, पैरेललोग्राम जो है किसी अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा तो वो रोम्बस होगा। देखो ध्यान से, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ले लिया। अब क्या किया, इसके अंदर एक सर्कल बनाओ। ठीक है, वाह वाह वाह, ओहो क्या बात है, उतना भी खराब नहीं बना, मानते हो कि नहीं मानते, अरे भाई बोलो। ठीक है, थैंक यू, ए बी सी डी हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, जहाँ पे टच कर रहा है ना, तो ये हमें दिखाना है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर ये टच करा, इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एबीसीडी एक रोम्बस है। रोम्बस के लिए याद करो क्या बताया था मैंने कि चारों साइड इक्वल होता है। अब मेरे को बताओ कि अगर मान लो ये अंदर क्या है, सेंटर ओ है, तो अभी हमने ये प्रूव किया था क्या, ए डी या ए डी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी, ये प्रूव किया था क्या ऊपर किसी क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बोलो हाँ, दोनों अपोजिट साइड का सम, देखो ए बी किधर है, हाँ ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। बोलो हाँ, बोलो कि ऐसे, ये तो प्रूव किया था। अब यहाँ पे देखो ए डी और बी सी ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको 2AD लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख दो, कोई टेंशन नहीं सर। अच्छा ये वाला प्रूव कर लोगे ना ऊपर जो मैंने लिखा, ये मत लिख देना एज पर क्वेश्चन 8 है ना, उसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये हो जाएगा 2AB। तो देखो 2 से 2 गया, यहाँ से AD इक्वल टू AB आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। बोलो हाँ, कहोगे सर हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव किया कि चारों की चारों साइड इक्वल है, जो कि रोम्बस में बिल्कुल होता है। अब एक चीज आपने और प्रूव करना है, क्या, देखो ध्यान से। तो रोम्बस होने के लिए दो कंडीशन होता है, देखो क्या क्या। एक तो चारों की चारों साइड पैरेलल होनी चाहिए, जो कंडीशन 1 हो गया है ना, सॉरी चारों की चारों साइड इक्वल होना चाहिए हो गया, और दूसरा अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड जो है ऑब्वियस है पैरेलल ही होंगे, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या, बोलोगे यस सर, दैट्स वाई ABCD, सॉरी क्या बनाया हमने, क्या कंस्ट्रक्ट किया था, नाम क्या दिया था इसका, हाँ ABCD क्या हो गया, एक कॉम्बस हो गया। वेरी गुड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये दोनों कंडीशन लिखोगे और बोलोगे ऐसे ऐसे, ये हो गया प्रूफ। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 13 पहले कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बड़े, क्योंकि 12th क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले 13 बता देता हूँ, फिर 12th पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला कि prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। अब देखो ध्यान से, एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, नहीं पहले एक सर्कल ले लो, तो उसको क्या करो सर्कमस्क्राइब कर दो क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, कर दिया, ओके, इसको इग्नोर करो, ये हो गया PQRS। अब आगे बोला ये प्रूव करो कि जो अपोजिट साइड है वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या करते हैं, सबटेंड करते हैं किस पे, सेंटर पे। तो मान लो सेंटर O हो गया, तो हमें ये प्रूव करना है एंगल QOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या प्रूव कर दोगे क्या, अरे भाई बोलो हाँ है ना, क्या सेम मैनर में POQ और प्लस SOR इक्वल टू 180 प्रूव कर दोगे कि नहीं, अरे भाई बोलो हाँ है ना। ऊपर वाला अगर हो जाएगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि इन चारों को जोड़ो जरा, ये चारों को जोड़ोगे तो ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया। क्या एंगल हो, और कंप्लीट एंगल 360 होता ही है, बोलो हाँ ना। तो कोई एक को प्रूव कर दो, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रूव। अब बात आती है कि सर कैसे प्रूव करेंगे, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, और ध्यान रहे अगर मैंने आपको हिंट दिया है तो आपको पूरा का पूरा करना है इसको। ठीक है, अरे बोलो मंजूर है, किया जाए, चलो ध्यान से समझो। ए मान लो कि ABCD है, क्या है ABCD,
इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब ओ को सबसे मिला दो, मिला दिया ना। अब ध्यान से समझो, कोई एक ले लेता हूँ, ठीक है। ए ले लिया हमने, क्वाड्रिलेटरल AODR, दिख रहा क्या आपको? AODR, कलर चेंज कर देता हूँ, ये है AODR, ठीक है। अब AODR में एंगल AOR मान लेते हैं अल्फा है, एंगल AOR कितना है? अल्फा है। तो एंगल DOR भी क्या होगा? कहोगे सर अल्फा होगा। कैसे? अभी आपने कितनी बार तो करवाया, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, तो अंदर वाले एंगल भी इक्वल होगा। तो ए भी अल्फा, ए भी अल्फा, सेम वे में ए बीटा, ए भी बीटा, है ना। और ए गामा, तो ए भी गामा। नहीं, गामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझो ध्यान से, इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना दूं क्या मैं? बड़ा बना देता हूँ, ये देखो ध्यान से। तो ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। अब बताओ मेरे को कि अगर ये हमें पता है ये वाला एंगल, तो क्या इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या होगा? कौन सा? इसके जस्ट अपोजिट ए भी अल्फा होगा। बोलो हाँ ना, बोलोगे हाँ सर। अगर ये बीटा है तो इसका जस्ट अपोजिट ए भी क्या होगा? बीटा होगा। ए भी बीटा है और ए भी बीटा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? बीटा होगा। तो अगर ये सब के सब देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 4 अल्फा और 4 बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 360। तो 4 से डिवाइड करो, आ गया 90। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 90। तो बताओ कि टोटल कितना हो जाएगा? 90 का डबल 180। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एंगल ले लो, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस, देखो क्यू आर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा और पी ओ एस बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों को प्लस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा 2 टाइम, तो 90 प्लस 90 क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। हो गया प्रूफ। अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा कैसे इसको सॉल्व करना है। होपफुली आप कर लोगे अच्छे से। अरे बोलो, बस लिखने की प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दैट्स वाई मैंने जस्ट हिंट दिया है, वो आप कर लेना। अगर नहीं होगा तो फिकर ना, टेंशन ना। क्यों? क्योंकि अपन उसको समझाएगा ना, एक्सप्लेन करेगा, डोंट वरी। अब मजेदार क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है बहुत ही आसान। देख, लेकिन लेंदी है, तो इसलिए आपका अटेंशन चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। तैयार हो? बोलो हाँ ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है अभी याद आ गया मेरे को कि अपन को देना है फंडामेंटल वैल्यूज। तो फंडामेंटल वैल्यूज की बात कर लेते हैं। आज का फंडामेंटल वैल्यू है रेजिलियंस। क्या? रेजिलियंस। आई होप कि आपको पता होगा रेजिलियंस क्या होता है। कि आप एडवर्स कंडीशन को फाइट करके बाउंस बैक करते हो, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो अपने आपको रिकॉल करना है अपनी लाइफ में वो सारे हालात और सिचुएशन जब आपने हालात सिचुएशन से लड़ के, है ना, बाउंस बैक किया, बेहतर किया लाइफ में, ठीक है। तो वो सारे के सारे रिकॉल करना है। और अगर ऐसे कुछ चीज़ों से आप गुजर रहे हो तो उससे फाइट करना है, बाउंस बैक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो, मान लेते हैं, ठीक है, कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कंडीशन रही है आपकी पढ़ाई लिखाई में, मैं ऐसे मान लेता। तो अभी आपको क्या करना है कि विद इन अ फ्यू डेज आपको बेहतरीन करना है, उसमें बाउंस बैक करना है, बेहतर करना है। उसमें कैसे? दिन रात एक कर दो, है ना, बेहतर कर। पढ़ाई में 1 घंटा दे देते, उसको ज़्यादा टाइम दो। समझ रहे हो क्या? इस तरीके से। तो पढ़ाई केवल जरूरी नहीं है एवरीबडी की वो पढ़ाई हो सकता है कि वो आपका कोई स्पोर्ट हो, है ना। मोबाइल वाला गेम नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि अभी हमारी सोसाइटी तैयार नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। समझ रहे हो क्या? फिजिकल स्पोर्ट की कोई बात कर रहा है, या फिर कुछ हॉबी हो, एक्टिविटी आप करते हो रेगुलर बेसिस पे, है ना, तो उन सब में भी आप क्या कर सकते हो? बाउंस बैक कर सकते हो। तो ये रहा रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट। होपफुली आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। कैसे करोगे मैंने समझा ही दिया, तो करो अगले 3 से 4 दिनों के लिए लगातार, और मेरे को बताओ कि किस तरीके से आपने अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप किया, और कब ऐसे हालात सिचुएशन थे आपकी लाइफ में जब आपने रेजिलियंस दिखाया सिचुएशन हालात के प्रति, ठीक है क्या? ये रहा फंडामेंटल वैल्यूज आज के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला कि एबीसी एक ट्रेंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है। आपको दिख रहा होगा फिगर 10.14, दिख रहा ना? सबस आगे बोला कि फाइंड साइड ए बी, क्या बताना? ए बी और ए सी बताना, ठीक है। तो देखो पॉइंट ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है। अब इसको हमने क्या किया, ए बी सी है ना, तो इसका नाम दे दिया, जहां पे टच करा पी क्यू आर, क्या, सॉरी, ए बी सी डी है तो ई एफ कर लेते हैं। ये ई हो गया और इधर एफ हो गया, सॉरी डी ऑलरेडी है। ओहो क्या कर रहा है मैं, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। तो ये अगर ओ डी है तो इसको मान लेते हैं ई है, और इसको मान लेते हैं एफ है। बोलोगे सर ऐसा करने से क्या फायदा? भाई रुको, अभी और करेंगे, डोंट वरी। ओ को एफ से मिलाया, ओ को ई से मिलाया, साथ में ओ को सी से मिलाया, ओ को बी से मिलाया, और ओ को ए से मिलाया। देखो कितने बिछड़े लोगों को मिला रहा मैं, है ना। पुण्य का काम है कि नहीं? आप भी कर सकते हो पुण्य का काम, जैसे मैंने किया, ठीक है, किसका? मिलाने का।
ओके चलो, अब हमें बताना है क्या, ध्यान से समझो, हमें बताना है ए बी और ए सी। वो निकालने के लिए काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालते हैं दो तरीके से और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रिंगल ही निकाला। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालने के लिए बाकी सारी साइड चाहिए ना। अगर ये 6 सेंटीमीटर है सी डी, तो सी ई कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 6 सेंटीमीटर कैसे? भाई सेकंड थ्योरम की, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट डाला सी डी और सी ई, तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा। बोलो हाँ ना। सेम मैनर में अगर ए ई एक्स है, लेट कर लो, है ना, लाट नहीं करना, लेट करना है, लेट कर लो ए ई इक्वल टू एक्स। तो अगर ए ई एक्स है तो ए अब भी क्या होगा? एक्स। कैसे? वही थ्योरम 2 कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट ए ई और ए एफ है तो उनका इक्वल होगा लेंथ। बी, अब बताओ बी डी अगर 8 है तो बी एफ कितना होगा? वो भी 8 ही होगा। क्या? सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलोगे हाँ सर, एकदम टेंशन वाली बात ही नहीं है, एकदम क्लियर। अब मेरे को बताओ कि ए सी को हमने क्या ले लिया? 6 प्लस एक्स, और इसी तरीके से बी सी कितना आ जाएगा? आप कहोगे 6 प्लस 8 14, ठीक है। और ए सी कितना हो जाएगा? x प्लस 8। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। अब इसमें लगा दो क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या निकालने के लिए? एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स। कौन सा? क्या होता है? ये होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए। क्लास याद करो, क्लास 9, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप कहोगे सर इस वहाँ यहाँ पे एस तो हमें मालूम नहीं, तो भाई निकाल लो। एस क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड बाई 2। ये देखो ऊपर तीनों साइड निकाला, तीनों को जोड़ दो तो 14, 8 से 14, 14 28 और एक एक्स 2 एक्स बाई 2। इसका आधा किया तो 14 प्लस एक्स आ गया। क्या आ गया है? एस की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्यों कर रहे हो सर इतना लंबा? डोंट वरी, आंसर आ जाएगा 14 प्लस एक्स। अब इसको माइनस करो ए से। ए हमारा क्या है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। टेंशन वाली बात ही नहीं। इसको सी मान लो, इसको बी मान लो। तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स क्या आ जाएगा? 8। फिर 14 माइनस 14 एक्स बचेगा। फिर ये 6 बचेगा। बोलो हाँ ना, बोलो यस सर। तो यहाँ पे देखो, फर्दर सिंप्लीफाई करें क्या? इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा रूट के अंदर 48x इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। अच्छा, 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 3, तो ये बन जाएगा 4, रूट के अंदर 3x प्लस 14। बोलो क्लियर? अरे भाई बोलो हाँ ना। तो इक्वेशन 1 हो गया। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है एबीसी। यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड। अब एबीसी का दूसरे तरीके से एरिया निकालते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एबीसी ऐसे भी लिखते हैं ना, तो इसको कैसे निकालेंगे एवरीवन? ध्यान समझो। ए बी सी में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, डोंट वरी अभी दिखाता हूँ मैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी, बी सी, सी ए, सी ओ ए कर दें तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? तो सर एक बार दिखा दो डायग्राम। ये देखो ध्यान से। दूसरा कलर लेता हूँ सर, देर आपको एकदम क्लियर है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कहा? इसको ए सी ओ बी बोला। बोलो ठीक है सर। सेम मैनर में एवरीबॉडी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया कौन सा? ए ओ बी, ठीक, और ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर प्लस कर दो तो पूरे बड़े सर्कल, बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं आ जाएगा? बोलो कि सर वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिमाग, शाबाश। ठीक है, आप बार देख सकते, लेकिन निकालेंगे कैसे? भाई क्लासिक फॉर्मूला क्या? हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट तो हमें मालूम नहीं है ना, तो ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। क्या? और सर्कल का रेडियस आई थिंक गिवन है क्वेश्चन, कितना? 4 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हर किसी में कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और बेस सबका अलग अलग है, तो क्या होता है बताओ? राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है उसका रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। क्या? ए बी 90, ए बी 90 और ए बी 90। तो बताओ क्या एरिया ऑफ सर्कल ए ओ बी क्या हो जाएगा? कहोगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एवरीबॉडी। लेफ्ट साइड वाला जो एरिया निकाला था उसको लिख लो इक्वेशन 1 से। कितना? ये हो जाएगा 4, रूट के अंदर 3x प्लस एक्स प्लस 14, और इधर हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस देखो, सॉरी परपेंडिकुलर देखो, 4 सब में है, इंटू बेस। हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाइट तो सब में सेम है, तो सब में कॉमन ले लो, हाफ इंटू हाइट। और बेस क्या हो जाएगा? एक में होगा x प्लस 8, एक में x प्लस 6 और एक में 14। बोलो यही तो है बेस सबका, तीनों अलग अलग ट्रायंगल का। बस सिंप्लीफाई कर लो। देखो 2 से 4 गया, 2 बचा। अब इस 2 से इस 4 को कट कर दे क्या? इधर 2 बचा, रूट के अंदर 3x और x प्लस 14। यहाँ पे देखो अंदर x 2x और 8 से 14 दूनी 28। अब देखो 2 कॉमन लेकर दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दो।
तो इस 2 से ए 28 गया, कितना 14 आया और ए 2 गया, है ना। अरे कॉमन लेकर कट करना था, मैंने डायरेक्टली सबको कट कर दिया। अब स्क्वायर क्या बचा, ध्यान से समझो, स्क्वायर कर देंगे अभी, डोंट वरी। 3x+x+14, है ना, और इधर हो गया x+14, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो हो जाएगा 3x और x+14, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, x+14 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से एक को कट कर सकते हैं क्या, बोलो कर दो सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब x+14 हो गया, तो यहाँ से 2x हो जाएगा 14। सो एवरीबॉडी x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। तो x क्या होगा हमारा 7। तो अगर x 7 है तो ये डायग्राम में देखो, अगर x 7 है तो AC क्या हो जाएगा, कहोगे सर AC हो जाएगा 7+6 जो कि आ गया 30। और ये भी क्या हो जाएगा, कहोगे सर 8+x मतलब 8+7 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से AC और AB निकाल लिया, ठीक है। अब ये हो गया बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। अब मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि हमने किया क्या इसमें, है ना। तो हमने पूरे ट्रेंगल को, इस बड़े वाले ट्रेंगल को के तीनों साइड निकाले। पहले कैसे पता है तीनों साइड कैसे निकलेगा, तो देखो ABC में ऑलरेडी हमें BC गिवन था 6+8 जो कि हो गया 14, और AC और AB हमने निकाल लिया कैसे, वो प्रॉपर्टी लगा थ्योरम 2 को यूज करते हुए कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो उन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो ये 6 हो गया CE, और AE कितना हो गया, मान लिया x है तो A अब B क्या हो गया, x हो गया। इस तरीके से एवरीबॉडी AB BC और AC हमने तीनों के तीनों साइड निकाल लिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। सर अगर साइड आ गया तीनों के तीनों, उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लो, स्मॉल s जो कि होता है a+b+c/2, वो भी आ गया। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, याद करो क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला, √s(s−a)−b(s−c) वाला लगा के जब वैल्यू सबकी रखा, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल 4 रूट के अंदर 3x, ध्यान रहे 3x है, 3x रूट के अंदर x+14, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद इसी ट्रेंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, AOB, BOC और AOC, ठीक है। अब इन तीनों का अलग अलग एरिया निकाल के प्लस कर दिया, तो पूरे सर्कल सॉरी पूरे ट्रेंगल का एरिया आ गया। तो ट्रेंगल का एरिया ऑलरेडी निकाला था, उसको इक्वेट किया, अभी जो एरिया निकाला उसके सिंप्लीफाई किया, वहां से x की वैल्यू आ गई, तो साइड हमारा AB और AC आ गया। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन, होपफुली आपको बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर हुआ एवरीबॉडी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में तो यहाँ पे खत्म होता है लेक्चर। कितना आसान लेक्चर था, है कि नहीं। तो होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, तभी आसान है, ठीक है। ले देकर इसमें इतना ही था और कुछ है ही नहीं। और ध्यान रहे अगर कहीं पर थ्रू आउट द लेक्चर आपको कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आपको पूछना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अदरवाइज आप पॉज करके बैकवर्ड जाके दोबारा देख कर उसको क्लियर कर सकते हो, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो पूछना है, हर एक चीज क्लियर होगा, ठीक। चलो आज की हम बात करते हैं स्किल सेट का। याद कीजिए पिछले क्लास से हम स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, क्या नाम है, इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस में टोटल 4 पैरामीटर मैंने बताया थे, क्या क्या, सेल्फ अवेयरनेस, याद कीजिए स्टार्टिंग के कुछ फंडामेंटल वैल्यूज, और स्किल सेट में अवेयरनेस को मैंने डाला था, तो वो आपको होपफुली क्लियर हो। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस में आपको चेक क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सेल्फ अवेयरनेस में अपने इमोशन को आपको समझना है कि कब आप गुस्सा फील कर रहे हो, कब प्यार, कब तकरार, कब इकरार, है ना, कब आप सैड होते हो, कब आप एलोन होते हो। ये सारे के सारे इमोशन आप अपने अपने इमोशन को, है ना, क्या कर पाओ, समझ पाओ, कब आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। वीकनेस अपने जान पाओ, स्ट्रेंथ अपने जान पाओ, ये सारा कुछ जानने को हम क्या बोलते हैं कि आप सेल्फ अवेयर हो। बोलो हाँ ना। अच्छा, एक चीज होता है स्वॉट एनालिसिस, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी अपने इमोशंस को जानो, वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानो, क्या है क्या नहीं, इसी को बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। होपफुली ये आपने कर लिया होगा, पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब दूसरा ध्यान में रखना है आपको, क्या, एम्पैथी। अब एम्पैथी क्या होता है, ध्यान से समझो। एम्पैथी होता है लोगों से कनेक्ट करना। कैसे, लोगों के इमोशन को समझ के उनसे कनेक्ट करना, उनके प्रति सद्भाव रखना, ठीक है। कि हाँ भाई जो तुम फील कर रहे हो, है ना, जो सामने वाला पर्सन फील कर रहा है उसको भी आप फील कर पाओ, है ना, उसके इमोशन को समझ पाओ और उससे कनेक्ट हो पाओ। क्या कर पाओ, उसके प्रोस्पेक्टिव को समझो, उसके इमोशन को समझो और उससे कनेक्ट हो, बॉन्ड बना पाओ, उसको कहते हैं एम्पैथी। या एम्पैथेटिक पर्सन। बोलो क्लियर है क्या, गुड। तो आपको इस पे काम करना है इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद अगले 3 दिनों तक, ठीक है। फिर इसी में इसमें हमारा जो चल रहा है इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस में थर्ड जो पैरामीटर है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, सब। सो एवरीबॉडी होपफुली आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, एक अभी मेरे को कोट याद आ रहा, तो आपको सुना ही देता हूँ, ठीक है। बढ़िया कोट था, तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखो। कहते हैं कि वेन
व्हेन द कैरेक्टर ऑफ अ मैन इज नॉट क्लियर टू यू लुक एट हिज फ्रेंड्स। कहने का मतलब कि जब आपको किसी इंसान के कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो उसके दोस्तों को देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर वो जो पर्सन है ना उसका कैरेक्टर कैसा है। सो एक बड़ी जो संगत होती है ना, फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती यारी होती है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो होपफुली आपके जो फ्रेंड सर्कल है ना, इनकरेजिंग है, बढ़िया है, आपको ग्रो करने में, ना केवल एकेडमिकली बल्कि कैरेक्टर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करते हो, मदद करते हो। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसी लेक्चर के साथ आज के लिए बस इतना ही एवरीबॉडी। मिलते हैं नए वाले अगले वाले लेक्चर में जो कि इससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलो आ जाओ, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। लेकिन 3 दिन बाद ध्यान रहे, होमवर्क करना है। होमवर्क क्या है वो भी देख लो। आपको पता ही है होमवर्क में 2 चीज़ें होती है, क्या क्या, एक तो कैरेक्टर डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और दूसरा है आपका एकेडमिक एक्सीलेंसी के लिए। तो 3 दिन का होमवर्क बताओ, पहला दिन का क्या रहता है? बिल्कुल सही, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपको एक दिन में करना है, मतलब अगले दिन कर लेना। दूसरा एग्जाम्पलर उठाओ, उसके सारे के सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन करो, ये दूसरे दिन का हो गया। तीसरे दिन का क्या है? आर टी शर्मा उठाओ या आर एस अग्रवाल, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, श्रद्धा के हिसाब से 30 क्वेश्चन कम से कम, और ज़्यादा कितना, जितना आपकी मर्जी। ठीक, एक हो गया एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपका होमवर्क। और कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको पता है जो स्किल सेट आज मिला उसको प्रैक्टिस करना है, साथ में जो फंडामेंटल वैल्यू मिला उसको अपने जहन में, बिहेवियर में लाना है। तो कैसे होगा? ऑब्वियस है, वो टास्क जो मैंने दिया है उसको फॉलो करके, साथ में पहले वाले जो सारे के सारे फंडामेंटल वैल्यूज और स्किल सेट है उसको आप लिस्ट वाइज करते चल रहे हो, लिखते चल रहे हो एक जगह पे, सच दैट आपको पता रहे कि आपने अभी तक क्या किया है, कितना किया। इज दैट क्लियर? गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।